हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्षितिज के पाठ 4 सांवले सपनों की याद का हम दौरान कर रहे हैं। जाबिर हुसैन द्वारा लिखित इस पाठ के अंदर हमने सालिम अली की जीवन की कहानी पढ़ी, डायरी किताबें पढ़ी। सालिम अली एक पक्षी प्रेमी थे। उन्हें बर्ड वॉचर के रूप में दुनिया जानती है और हमेशा दूरबीन अपने साथ में रखते हुए उन्होंने दुनिया के दिलों पे राज किया। पक्षियों के बारे में जितनी भी जानकारी उन्होंने लुटाई। और एक बार बचपन में उनकी गन से, एयर गन से एक नीले पंखों वाली गौरैया घायल हो गई थी। उसके बाद से उनका पक्षियों के प्रति प्रेम जागृत हुआ और अंत तक ये सफ़र उन्होंने अपना बनाए रखा, जब तक वो दुनिया से गए। जब तक आज हम इसके करेंगे अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर। अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर। जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ, जो गद्यांश मैं करवा रही हूँ, उससे अलग हमेशा आपको देती हूँ मैं होमवर्क के अंदर। 2 गद्यांश दूंगी, दोनों गद्यांश आपको बहुत सटीक उत्तरों के साथ में करने हैं। एक पहला जो मैं पढ़ रही हूँ, गद्यांश जो पढ़ रही हूँ, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? सालिम अली। क्योंकि सब यात्रा जब निकलती है तो जो जिनका शव होता है वो आगे आगे रहते हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। देखिए, अंतहीन सफ़र जो कभी ख़त्म नहीं होता, और वो है मृत्यु वाला सफ़र। घर से शमशान तक जाने का, घर से कब्रिस्तान तक जाने का सफ़र जो होता है वो एक अंतहीन सफ़र होता है। कभी दोबारा लौट के इंसान नहीं आता। लेकिन इस सफ़र में यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और जो है माहौल जो है वो बहुत गमगीन माहौल है। सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन माने जाना, छोड़ के चले जाना। अब यूँ तो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए हैं वो वन पक्षी जो अभी है और नहीं है, थोड़ी देर बाद नहीं है। पक्षियों का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता, इसलिए उनको वन पक्षी की संज्ञा दी गई है यहाँ पर। जो जिंदगी के आखिरी गीत को गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। इस पाठ में इन्होंने जाबिर हुसैन जी ने इतने शब्दों का इस्तेमाल किया ना कि मर्म स्पर्शी, जो दिल को छू लेते हैं। वन पक्षी उन्हें बताया है और प्रकृति में विलीन हो जाना, जो आखिरी गीत गाने के बाद जिंदगी का आखिरी गीत गाया और मौत के मुंह में समा गए। कोई अपने जिस्म की सारी हरारत, हमारे सबके जिस्म में गर्मी होती है, तो उसकी गर्मी देने के बाद भी, अपने जिस्म की सारी गर्मी दे करके भी, सारे दिल की धड़कनें देने के बाद भी उन्हें लौटाना संभव नहीं है। जो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा गा सके, वो पक्षी प्रेमी जिन्होंने जीवन भर पक्षियों के लिए अपनी पूरा जीवन लगा दिया, उसको अगर हम अपने जिस्म की हरारत दे दें, अपने जिस्म की गर्मी दे दें, अपने जिस्म की ताकत दे दें, अपने दिलों की धड़कन दे दें, तो भी वो लौट कर नहीं आ सकते। ये शब्द हैं हमारे राइटर जाबिर हुसैन जी के। अब प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं, ये फिर दोबारा रिमाइंड कराती हूँ मैं। ये गद्यांश मैं करवा रही हूँ। आपको जो दूसरा मिलेगा उसके भी आप बिल्कुल सटीक और सीमित मात्रा में उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, यह वही हम जैसे लेते हैं हर बार, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया? हमेशा ये पूछा जाता है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है? यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सांवले सपनों की याद पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जाबिर हुसैन है। ठीक है। फिर है सालिम अली के किस सफर का उल्लेख है?
प्रश्न 2, सालिम अली के किस सफर का उल्लेख है वह अन्य सफरों से किस प्रकार भिन्न है? वह अन्य सफरों से किस प्रकार भिन्न है? बहुत बखूबी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सालिम अली के किस सफर का उल्लेख है वह अन्य सफरों से किस प्रकार भिन्न है? यह सालिम अली की शव यात्रा की सफर का उल्लेख है, क्योंकि कहा ना आगे आगे सालिम अली चल रहे हैं, पीछे पीछे सारे लोग जैसे कंधे पर ले जाके जाते हैं ना उन्हें, उस तरह से। तो पिछले सफरों में तो वे पक्षियों की जानकारी करके घर लौट आते थे, पर इस सफर में ये एक अंतहीन सफर है। यह एक अंतहीन सफर है। वो प्रकृति की गोद में खो गए हैं, अब वो इस सफर के बाद कभी भी नहीं लौटेंगे। इस तरह से ये भिन्न है, ठीक है ना। यह सफर अन्य सफर से किस तरह भिन्न है? हमेशा वो पक्षियों की खोज करके, पक्षियों के बारे में जानकारी जुटाकर वो अपने लौट आते थे घर को, लेकिन यह सफर अंतहीन सफर है जहाँ से वो कभी लौट के नहीं आएंगे, वो प्रकृति में विलीन हो गए हैं। थर्ड नंबर, सालिम अली की तुलना किससे की गई है? सालिम अली की तुलना किससे की गई? अभी बताया मैंने। किससे की गई है? वन के पक्षी से की गई है। और क्यों? साथ में और क्यों? सालिम अली की तुलना वन के पक्षी से की गई है क्यों की गई है? क्योंकि वन का पक्षी जो होता है वो भ्रमण करता रहता है, और यहाँ पर वन के पक्षी से जो की गई है एक ऐसा पक्षी जो अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। सालिम अली के जीवन की तुलना वन के उस पक्षी से की गई है जो अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। और एक प्रश्न और है, सालिम अली आगे आगे क्यों चल रहे हैं? आगे आगे क्यों चल रहे हैं? सालिम अली आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि इस हुजूम में वो सैलानी है जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र पर जा रहा है। उनकी शव यात्रा है, और शव यात्रा में हमेशा जिस व्यक्ति की शव यात्रा होती है वो हमेशा आगे आगे चलता है एक अंतहीन सफ़र के लिए, जहाँ से वो कभी लौट के नहीं आता। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? सालिम अली सब लोगों के कंधे पर आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का एक अंतहीन सफ़र जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, उस सफ़र से वो लौट करके नहीं आने वाले, इसलिए लोगों के कंधे पर आगे आगे जा रहे हैं। हमेशा जिसकी शव यात्रा होती है वो व्यक्ति 4 कंधों पर आगे आगे जाता है। हम क्या देकर भी, हम सभी क्या देकर भी उन्हें नहीं लौटा सकते, उन्हें लौटा कर नहीं ला सकते। हम सभी अपने जिस्म की हरारत, अपने जिस्म की गर्मी, अपने दिलों की धड़कन सब कुछ दे करके भी अब उन्हें लौटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए हैं और अपने अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं। तो
इतने मर्म स्पर्शी हार्दिक, मतलब जो दिल को छूने वाली जो है शब्दों के द्वारा जाबिर हुसैन जी ने उनकी अंतिम यात्रा का वर्णन किया है। टोटल मिला के यही है कि जो इंसान चला जाता है वो कुछ भी कर लीजिए दोबारा नहीं आ सकता। और सालिम अली जैसे प्रकृति प्रेमी, उनके लिए तो दुनिया हमेशा इंतज़ार में ही रहेगी कि दुनिया में कभी कोई सालिम अली नाम का, सालिम अली जैसा कोई आए जो पक्षियों के बारे में इतना कुछ करे और इतना कुछ हमें बताए। ठीक है, आप इसको सालिम अली वाला मैंने आपको करवा दिया है। अदर आपको गद्यांश भेजूंगी मैं, उसे आप कर लीजिएगा। थैंक यू।